आज का टॉपिक ई वे बिल। सबको जय श्री श्याम। ई वे बिल से हम क्या समझते हैं? ई वे बिल का मतलब, ई वे बिल मीन्स जब भी हम कोई गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं जिसकी टैक्सेबल वैल्यू मीन्स जीएसटी को इंक्लूड करके वैल्यू 50,000 से ऊपर है, ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट होता है, आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई माल मतलब सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो करना है। मतलब कि अगर आपने कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे हैं, इरिस्पेक्टिव डिस्टेंस, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है जीएसटी इंक्लूड करके, ई वे बिल जनरेट होना ही होना है, मैंडेटरी है। और ई वे बिल जनरेट करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए की डिटेल जो होती है ना, वो जब हम ई वे बिल जनरेट करते हैं तो वो डिटेल लॉक हो जाती है। अब कईयों को इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पार्ट बी की डिटेल या पार्ट ए की डिटेल मॉडिफाई हो सकती है। पार्ट ए की डिटेल एक बार जिस आईडी से जनरेट हो गई वो मॉडिफाई नहीं हो सकती किसी और आईडी से, जीएसटी की आईडी से। बट पार्ट बी की जो डिटेल होती है ई वे बिल की, वो मॉडिफाई हो सकती है, बट वो भी कुछ स्पेसिफाइड कारण हैं, उन्हीं कारणों के कारण हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि ट्रांसपोर्टर चाहे तो किन्हीं कारणों की वजह से उसे मॉडिफाई कर सकता है। कुछ कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है। बट पार्ट ए को मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि पार्ट ए इज लॉक्ड। जो हम पार्ट ए होता है वो भर देते हैं, वो लॉक हो जाता है। मान लो कभी हम माल ले गए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गए, तो जो ई वे बिल का पार्ट बी होता है उसकी डिटेल को चेंज किया जा सकता है। यदि ट्रांसपोर्टर को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में माल चढ़ाना है तो भी वो ई वे बिल का पार्ट बी में डिटेल बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ई वे बिल कैंसिल भी हो सकता है, उसके भी कुछ स्पेसिफाइड रीजंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिन रीजन से ई वे बिल कैंसिल हो जाता है। बट हर रीजन में ई वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता, कुछ स्पेसिफाइड रीजन है जो हमारी गवर्नमेंट ने डाले हुए हैं, जो हमारे सीबीआईसी ने डाले हुए हैं, जिसमें हम ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं, वरना हम ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। सीबीआईसी सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इन कारणों की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं कि ई वे बिल को हम कैंसिल कर दें। बट ये नहीं कि हम जब चाहे कर दें, ओनली स्पेसिफाइड रीजंस। वी विल डिस्कस दिस लेटर, लेट डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके। और ई वे बिल के बारे में हम क्या जानते हैं? ई वे बिल जो होता है ना, वो अगर हमें जनरेट करना है, हम लोग सोचते हैं कि ई वे बिल जनरेट नहीं होगा यदि मान लो मैंने ऐसे गुड्स अपनी किसी ब्रांच पे भेज दिया, डिस्टिंक्ट पर्सन को भेज दिया। नहीं, अगर वैल्यू 50,000 ज़्यादा है तो आपको जनरेट करना ही पड़ेगा। ई वे बिल मैंडेटरी है अगर 50,000 से क्रॉस करती है। बट कुछ एक्सेप्शन है, उनमें से एक एक्सेप्शन है मोटराइज्ड व्हीकल। यदि आप मोटराइज्ड व्हीकल से भेजोगे तो ई वे बिल जनरेट होगा, बट यदि नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है तो ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। और बहुत सारी एक्सेप्शन है, ये तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ई वे बिल का जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बहुत सारी इसमें एक्सेप्शंस होती हैं और भी, वो भी हम धीरे धीरे वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये ई वे बिल की छोटी सी बात मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी। बाकी और डिटेल्ड में मैं और बहुत चीज़ें बताऊंगा। ई वे बिल खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा है, बट ये एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन मेरा मन किया आपके साथ शेयर करूं, मैंने वो किया। थैंक यू।